अपने कैमरा पर्सन का जो वीडियो जर्नलिस्ट है उनका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। जो आकलन है वो बहुत साफ है, 3 से 4 के बीच में कोई नंबर है जहां पे आप देना चाहेंगे 10 के आसपास। लगता नहीं ये गतिरोध टूटेगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता हैं और क्लियर करना चाहेंगे। नूपुर, कैसे बने बात? ये बात बार बार सामने आ रही है, कल तोड़फोड़ भी हुई और जिसमें आपने कम्युनिकेशन के साधन को देखा कि किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया और बेहद दुखदाई है। उसका नुकसान कहां पे होगा? वो उसी प्रदेश में ही होगा और आप कहीं ना कहीं अपने तमाम सारी उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां लग रहा है कि चीन जैसे मुल्क जो है उसका फायदा भी उठा लें। तो सवाल ये है कि कैसे बात बने, कहां से बने, क्या सरकार का क्या रुख है, आप बेहतर बता सकती हैं। नूपुर शर्मा। कहना चाहूंगी, नमस्कार सभी को, पैनल पे और दर्शकों को। 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगी प्रतीक जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फार्मर स्टर शुरू हुआ था, किसान आंदोलन, वो महज 3 मुद्दों पे शुरू हुआ था कि एमएसपी की गारंटी ले सरकार लिखित में, दूसरी ये चीज कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं उपज की जगह जमीन पे तो कहीं ट्रांजैक्शन ना होने लगेगा, और सबसे तीसरी बात जो मैं कहूंगी भ्रमित करने वाली बात थी, और एक काफी कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के ने ये भ्रमित करना शुरू किया था सितंबर के माह में, कि अब इन 3 कानूनों के तहत कोई भी उच्च न्यायालय नहीं जा सकेगा। देखिए, इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक मौलिक अधिकार, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ कोई भी नागरिक को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, रिट जुरिसडिक्शन के अंदर जाने से रोक सके। तो ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात थी। आप ये 3 मांगे छोड़िए, सरकार ने 5 बारी बातचीत होने के बाद, मैं तो कहूंगी 5.5 6 बारी, पौने 6 बारी, जब ये अलग से राष्ट्रीय गृह मंत्री से भी मिले थे, माननीय अमित शाह जी से, उस बातचीत के बाद 3 क्या 7 ऐसी प्रोमिसेस पे, 7 ऐसी चीजों पे सरकार खरी उतरी और एक 3 पन्ने का प्रपोजल भी दिया, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। इनफैक्ट अपनी जो मांगे थी उसको बिल्कुल ही अलट पलट करते हुए कह दिया कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। अब क्यों वापस लिए जाए? या तो इस पे कोई रीजन हो। चलिए ठीक है, किसानों के खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं करेगी। शायद जितनी एमएसपी में उपज की खरीद इस सरकार ने की है, अरे हम क्या, ये तो स्वामीनाथन कमेटी के जो लेखक है स्वामीनाथन जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने ओपिनियन में ही कह दिया था कि इस रेट पे और इतनी सारी उपज की खरीद आज तक किसी सरकार ने नहीं कही एमएसपी के तहत। मैं इतना कहना चाहती हूं कि आखिरकार परेशानी क्या है। आज मुझे जरूर उम्मीद है कि खुल के बातचीत होगी, जो परेशानी होगी, जो सिलवटें होंगी, उनको बिल्कुल ठीक किया जाएगा और बाहर इसमें कोई सोल्यूशन लेके आया जाएगा। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। अच्छा जी बोलिए। अब मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ। मैं अपने किसान भाइयों से बात करना चाहती हूँ। मेरा पूरा ननिहाल किसानी का है। मुझे ये एक बात समझ नहीं आती कि इस देश की जमीन को, इस मातृभूमि को अपना माई बाप मानने वाले किसान, जो इससे 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, देश के खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते। मेरा एक सीधा सवाल ये है कि ऑप्टिकल फाइबर के स्टॉक्स, चाहे वो खरीद लिए किसी प्राइवेट उद्योगपति ने, लेकिन देश के रिसोर्सेस को ऐसे पूरा का पूरा स्टॉक्स को जला देना, देश में ऐसी त्राही मचा देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, हालांकि पंजाब में हो रही है और इसकी जवाबदेही कांग्रेस सरकार के साथ है। इससे किसी का भला होगा क्या? मेरा यही सवाल है, और क्यों किया जा रहा है? राइट